नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की। और आज की बात माइंड से रिलेटेड है। 2 अगस्त दादा जेपी वासवानी जी की बर्थडे मनाई जाती है आज के दिन में, और इसको ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के नाम पे भी मनाया जाता है। तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल थी, पढ़ा और दिल को छुई, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करता हूँ। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पे आप डिसअपॉइंटमेंट और बिटरनेस में घिरे होते हैं। तो क्या हम उस सिचुएशन से वॉकआउट कर सकते हैं, क्या आगे निकल सकते हैं क्या? तो चाहे बिट्रेल है, हर्ट है, एंगर है, डिसअपॉइंटमेंट है, खुद से या किसी और दूसरे से कभी ना कभी होती ही रहती है। और हम इन नेगेटिव इमोशंस के थ्रू अपने जीवन में आते जाते रहते हैं। जब भी हम दूसरे लोगों की जो हमने परसीव्ड रूडनेस है, इनसेंसिटिविटी है, तो अगर उसको महसूस करते हैं तो फिर हम उस एक तरह के बंधन में, ट्रैप में फंस जाते हैं, जो बिटरनेस होती है और नेगेटिविज्म होती है। आप लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं और लगातार सोचने के बाद आपकी डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर आप उस एक के बारे में बात करने लगते हैं और बात करते करते आप एक रिसेंटमेंट वाले ट्रैप में फंस जाते हैं और आप कंप्लेनिंग मोड चलती रहती है। अभी सबसे बेहतर उपाय क्या है इन सब डिसअपॉइंटमेंट से बचने और फ्रस्ट्रेशन से बचने की? दादा वासवानी जी के हिसाब से तो यू कैन चूज टू रिएक्ट डिफरेंटली बाय ये समझ कर कि ये इस सिचुएशन में ये जो इमोशन है, ये कोई दूसरे आदमी मेरे अंदर नहीं डाला है, ये इमोशंस मैं खुद से चूज़ कर रहा हूँ। सो टेकिंग ओनरशिप ऑफ आवर ओन इमोशंस। हम अपने इमोशंस खुद चुनते हैं, आप माने या ना माने। ये काफ़ी आसान हो सकता है कि गिरे हुए दूध के ऊपर में क्या चिल्लाना, क्या बात करनी, मतलब जो हो गया बीत गया। बट बहुत ही दुखद भी होता है और जीवन की सच्चाई है कि हम उसको, डिसअपॉइंटमेंट को जाने नहीं देते। वासवानी जी का बोलना है कि हमें इस ट्रैप से निकलने के लिए लोगों को माफ़ करना होगा, फॉरगिव करना होगा। ऐसे डिफ़िकल्ट लोगों को जो शायद आपकी माफ़ी के लायक भी नहीं है, या फिर बिल्कुल आपके हिसाब से उन्होंने गलत किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था, और शायद अभी भी कर सकते हो और वो डिज़र्व नहीं करते फॉरगिवनेस। बट फिर भी जाने दीजिए। इस सिचुएशन में भी आपको अनहर्ट और अनस्कैद बाहर निकलने की सलाह देते हैं। हालांकि हम परफेक्ट नहीं हैं, चाहे घर पे हों कि काम पे हों। लोग, उनकी बातें, उनकी एक्शंस आपको जाने अनजाने में तकलीफ़ देंगी ही। और जैसा बुद्ध ने बोला था, जीवन ही पूरा तकलीफ़ है। पूरी तरह से अग्री नहीं करता, बट कुछ सिचुएशंस में आप उस तकलीफ़ को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को रियलाइज़ करें तो आप शायद उस ट्रैप से एक स्टेप आगे चल सकते हैं। तो इसमें एक स्मॉल एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं वासवानी जी, और बोलते हैं कि आपका किसी बंदे ने, ऐसे 2 आदमी के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको तकलीफ़ और ठेस पहुंचाई थी, और उनके खिलाफ अभी भी आपके मन में एनिमोसिटी है, गुस्सा है, आप चाहते हैं कि उनको उसकी की सज़ा मिले, आप उसको अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछने हैं कि जब भी मैं उस इंसान के बारे में और उस वाक्य के बारे में बात करता हूँ, तो क्या मेरे मन में खुशी होती है? क्या इससे मेरे नींद पे सुधार है? क्या इससे मेरी जीवन बेहतर हो रही है? क्या मैं धनी हो रहा हूँ? क्या मैं ज़्यादा खुशी हो रहा हूँ? अगर इन सारे सवालों के जवाब, और मोस्टली इन सारे सवालों के जवाब ना ही मिलेंगे, तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि उस आप इंसान को जाने दें, माफ़ करें और आप भी आगे निकलें। तो 4 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ हर्ट इज़ जब भी किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ मीन व्यवहार किया है, तो आप उस हर्ट को अपने अंदर रखना चाहते हैं कि मैं याद रखूँगा कि आपने मुझे कैसे तकलीफ़ पहुँचाई है। और हर्ट जो है वो हेट तक लीड करती है। सेकेंड स्टेज आता है कि आप उस इंसान को भी उस तकलीफ़ में गुजरते देखना चाहते हैं जितनी तकलीफ़ आपको हुई है। ये रिजेंटमेंट की लेवल है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है कि एक गॉड्स ग्रेस कम्स ऑन यू, से कि क्या मतलब है इसका। पहले भी लोग कहते हैं ना कि किसी दूसरे के ऊपर में गुस्सा ऐसा है कि अपने मुंह के अंदर में विष रखना और अपने शरीर के अंदर में विष रखना। अब जल तो आप ही रहे होते हैं, या हाथ पे हथेली पे आग रखना। गुस्सा वही है, होता है। आप लोगों के व्यवहार, लोगों के एक्शंस, अनजाने अनजाने में कई चीज़ों से परेशान होते हैं। मैं भी होता हूँ। बट दादा वासवानी जी का वही कहना है, नेति नेति में भी अष्टावक्र वही कहते हैं कि आप ना आपके शरीर हो, ना दिमाग हो, ना आपका विचार हो,
ना आप करता हो, तो आप तो वही हो ऊपर वाले। तो अगर वो आइडेंटिटी लेके चलें तो फिर लोगों की गलतियां शायद हम माफ़ कर पाएँ, खुद की गलतियां भी माफ़ कर पाएँ, खुद से भी बड़े सारे एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं। विचार कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद मन किया आपसे बात करने का, बीच में बातचीत नहीं हो रही थी। कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा एपिसोड? मिलते हैं जल्दी, तब तक कोशिश कीजिए किसी को अगर माफ़ कर सके तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।